नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली एक आलू के ऐसे किस्से के बारे में जो कि पहले आलू की खेती करना या इवन लोग आलू आलू खाने से भी डरते थे और कैसे आलू सबके दिलों में धीरे धीरे राज करता गया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग आप देख भी सकते हैं, जब आलू की खेती करना था अपराध। तो वो कौन सा समय था जब ऐसी बातें होती थी या ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, और आज कैसे वो समय बदल गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वो सब देखते हैं। आज भले ही आलू अधिकतर घरों की रसोई में पाया जाता है और लोग सब्जियों से लेकर इससे तैयार अलग अलग तरह के उत्पादों को बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसे अंधेरे की फसल कहा जाता था। हाँ, तो ध्यान से आप सुने कि एक समय ऐसा भी था जब आलू की खेती को या कहें कि आलू की फसल को अंधेरे का फसल कहा जाता था और लोग खाने से डरते भी थे। और खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, दैट इज यूरोपियन देशों में आलू को शक की नज़रों से देखा जाता था और इन देशों में आलू पर प्रतिबंध था। लेकिन धीरे धीरे आलू ने लोगों के दिलों में जगह बना ली और यह बात वर्ष 1969 की है। उस समय फ्रांस में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था और ब्रेड दुकानों से गायब हो चुकी थी। कहने का मतलब है, जब इस आलू को शक की निगाहों से देखा जाता था और इस पे रोक लगते थे और लोग खाने से डरते थे, उस वक्त क्या था, फ्रांस में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था और ब्रेड दुकानों से गायब हो चुकी थी, क्योंकि ब्रेड गेहूं से ही बनते थे। और पेरिस की गलियों में दंगे हो रहे थे और फ्रेंच राजतंत्र का हाल ही में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से 7 वर्ष तक चला युद्ध खत्म हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 7 वर्षों तक कोई युद्ध चला हो तो उस देश की क्या स्थिति हुई होगी। तो फ्रांस, इसी के कारण फ्रांस भूखमरी के कगार पर आ गया था और ऐसे में फ्रांस ने अकाल की विभीषिका से बचाने वाले भोजन पर सर्वश्रेष्ठ अध्ययन के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। और इस पुरस्कार के विजेता एक युवा फार्मेसी अप्रेंटिस एंटियानो ऑगस्टिन फ्रेंटियर थे, ठीक है, जिन्होंने कुछ वर्ष प्रूसिया की जेल में बिताए थे और 7 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में घायल होने पर उन्हें वर्ष 1961 में हानोवर जेल में रखा गया था। और यहाँ उन्होंने अपनी जेल की कोठरी में बाहर, मतलब जेल की कोठरी के बाहर आलू के पौधों को देखते हुए वक्त काटा था। और यहाँ उन्हें रोज 3 आलू खाने को ही मिलते थे और आलू के सेवन ने उन्हें 2 वर्ष जेल में रहने के दौरान स्वस्थ रखा, ठीक है। तो इसी से आखिर प्रेरित होकर आलू को यूरोपियन देशों में भी बढ़ावा मिला और लोग इसे स्वीकार करने लगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, युद्ध समाप्त होने पर अपने दिमागों में आलू की यादों को संजोकर वह पेरिस लौट आए, ठीक है, और आलू की खूबियों को बताकर उन्होंने पुरस्कार जीत लिया। और इस समय तक आलू को यूरोप में आए 150 से ज्यादा वर्ष हो गए थे, ठीक है, और लेकिन अब तक उसे तवज्जो नहीं मिली थी। कहने का मतलब है, एक रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। लोग उसको एक अलग नजरिया से नहीं देख रहे थे कि वो आलू मतलब एक तरह का बहुत ही अच्छा सब्जी का स्रोत है और हम इसे डरे नहीं, इसे हम अपनाएं, ठीक है। तो इस समय तक आलू को यूरोप में आए 150 वर्ष से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उस समय तक क्या हुआ था, आलू की फसल जो थी उसको एक तवज्जो नहीं मिली थी। कहने का मतलब है, उसको एक पहचान अपना नहीं मिला था इतने वर्षों आने के बाद भी, ठीक है। तो पादरियों ने आलू को उगाने में यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि यह इंसानी उपभोग के लिए ठीक नहीं है। कहने का मतलब है, जो पादरी लोग थे उन्होंने आलू को उगाने के लिए रोक लगा दिया था, यह कहकर कि यह इंसानी उपयोग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो देखिए, पहले के जमाने में धर्म के प्रति कितने अंधे लोग थे और ये कैसे चेंज हुआ, जैसे जैसे शिक्षा हुआ, शिक्षा में आगे बढ़ा, लोग शिक्षित हुए, ये चीजें ठीक हुई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के वनस्पति विज्ञानों ने आलू को धूल और अंधेरों का उत्पाद बताया था और वर्ष 1616 में फ्रांस के बरगंडी प्रांत में आलू की खेती पर भी प्रतिबंध था और आलू को स्वीकार्यता वर्ष 1740 के दशक में प्रूसिया में मिलनी शुरू हुई, ठीक है। तो 1740 के दशक में बेसिकली प्रूसिया में यह आलू को स्वीकार किया गया, ठीक है। और प्रूसिया के शासक फ्रेडरिक महान ने ऑस्ट्रिया से 8 वर्ष तक चले युद्ध के दौरान महसूस किया था कि आलू में युद्ध के दौरान लोगों को जीवित रखने की क्षमता है, ठीक है, क्योंकि शत्रु अनाज की फसल तबाह कर देते हैं। मतलब जो भी वार होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं दो देशों के बीच, तो उसमें क्या होता है, पहले के ज़माने में खास करके यही होता था कि वो अनाज की जो फसल होती थी, जो भंडार था, उसको तबाह कर देते थे। तो इसलिए
उस वक्त ये जो महान शासक थे उन्होंने ये कहा कि आलू जो है ये युद्ध के दौरान लोगों को जीवित रखने की क्षमता रखता है, ठीक है। और वर्ष 1744 में उन्होंने आलू के बीज वितरित करने और उगाने का आदेश दिया। और वर्ष 1744 में जब आलू बाल्टिक और तटवर्ती नगर कोलबर्ग में आया तो किसानों से उसे स्वीकार नहीं किया, ठीक है। कहने का मतलब है किसानों ने उसे उस वक्त भी स्वीकार नहीं किया। और माना जाता है कि तब फ्रेडरिक ने चेतावनी दी कि जो आलू को स्वीकार नहीं करेंगे उसके नाक और कान काट दिए जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी पहल थी उस शासक के द्वारा। वर्ष 1745 से सैनिक बड़ी मात्रा में आलू खाने लगे और रखने लगे, ठीक है। और फ्रांस में फ्रेडरिक जैसा शासक आलू के समर्थन में नहीं आया था, लेकिन फ्रंटियर को पुरस्कार जीतने पर शाही घराने के नजदीक पहुंच गया, ठीक है। और वर्ष 1785 में 23 अगस्त को राजा का जन्मदिन था और इस मौके पर फ्रंटियर ने आलू के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इससे राजा और उनकी पत्नी इतने प्रभावित हुए कि आलू को व्यंजन सूची में शामिल करने का आदेश दे दिया। और इसके बाद शाही परिवार को आलू परोसा जाने लगा और वहां से वो लोग खाने लगे। और उधर फ्रंटियर अक्सर भोज का आयोजन करते थे जिसमें मेहमानों को केवल आलू ही परोसा जाता था। और ऐसे ही भोज में एक बार वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन शामिल हुए, ठीक है। और फ्रंटियर ने वर्ष 1786 में आलू की खेती शुरू की और खेत में चौकीदार रख दिया। और इसने लोगों का ध्यान खींचा और माना जाने लगा कि आलू बेशकीमती है, ठीक है। और फिर बहुत से लोगों ने आलू चोरी कर लिए और खुद उगाना शुरू कर दिया। और 19वीं शताब्दी में थॉमस माल्थस और चार्ल्स डार्विन ने आलू की वकालत की। और इसके बाद आलू ने ऐसी गति पकड़ी कि कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे कि आज आप देख भी सकते हैं हर व्यंजन में, हर खाद्य पदार्थ, मतलब जो भी हम चीजें खाते हैं उसमें आलू एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और इससे जुड़ी जो भी वीडियो है मैं और भी लाता रहूंगा, धन्यवाद।